ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच में हमारे आदरणीय रानी पधार चुके हैं। रानी दीदी, आपका बहुत बहुत नवसारी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। होते हैं प्रत्यक्ष आप जहां फूल खिल जाते हैं, डाली डाली आ जाती है बहारें, वहां हो जाती है हरियाली। आज नवसारी की बगिया बनी है कितनी भाग्यशाली। आपके स्वागत में हम सभी बजाते हैं एक हाथ की थाली, एक हाथ की ताली। सभी भाई बहने रानी दीदी का हाथ हिला करके स्वागत करेंगे। दीदी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ नवसारी की बगिया की तरफ से ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए, आप स्वीकार कीजिए। आज आदरणीय हम सभी को विशेष इस जनवरी मास में भट्टी कराएंगे। सभी को बहुत उमंग उत्साह है। हमारी 21 दिन की विशेष ये भट्टी चल रही है दीदी, और आज हम आपको अपने बीच में पाकर के बहुत खुश हैं। आज का विशेष विषय ही है फरिश्ता। फरिश्ता स्वरूप स्थिति का आधार फॉलो फादर, और जो आपने प्रैक्टिकल में किया है तो आपके जीवन के जो अनमोल अनुभव हैं, उन अनुभवों से आज हम सभी भी लाभान्वित होंगे। यूं तो पुराने भाई बहने सभी रानी दीदी को जानते हैं। एक बार हमारा ये सौभाग्य रहा है कि आप हमारे बीच में नवसारी आए हैं। यूं तो काफी वर्ष हो गए हैं, तब तो प्रत्यक्ष यहाँ आए थे, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया के द्वारा हम आपका लाभ लेंगे। और मधुबन में भी जो भी भाई बहने जाते हैं वो भी आपके क्लास से, भट्टियों में भी आपके क्लास से लाभान्वित हुए ही हैं, इसलिए आप काफी परिचित हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आपका संक्षिप्त परिचय सभी के मध्य रखना। आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी जी बिहार और जमशेदपुर झारखंड का जो हिस्सा है, सब जोन प्रभारी के रूप में आप वहां सेवाएं दे रहे हैं। आपने बहुत छोटी उम्र से ही इस आध्यात्मिक पथ पर अपना कदम रखा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ आप 60 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। परम सौभाग्य की बात है जब उनकी आयु सिर्फ 6 वर्ष की थी। ABCD ही सीखता है बच्चा अभी तो। सिर्फ 6 वर्ष की थी। दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर जाना हुआ। उन्हें हर रोज अलग से क्लास कराया गया। 6 वर्ष के बच्चे को देखो, अलग से क्लास कराया गया। 1953 में वो आबू पहुंची, जब तो ये पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस था, और लगभग 2.5 महीने रही। बाप दादा की मीठी
मम्मा की पालना का सौभाग्य मिला। आज ऐसी महान विभूति को हमने अपने बीच में पाया है। उसी समय से उन्हें ये नशा चढ़ गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं और सफेद वस्त्र ही पहनना है और खान पान का भी परहेज रहा। कहने का तात्पर्य, यज्ञ की ही आत्मा जो जन्म लेकर के आती है तो उसको विशेष अट्रैक्शन यज्ञ से रहता है और वो स्वतः ही जैसे कि अपने आप को ब्रह्मा कुमारी ही समझती है, क्योंकि वो पिछले जन्म के उसके संस्कार उनको स्मृति में रहते हैं। 12 वर्ष की आयु से सेंटर अमृतसर चंद्रमणि दीदी जी के पास रही और उनकी मीठी पालना मिली। दीदी की पालना माना कि परफेक्ट एकदम। 1965 में बाबा ने मुंबई सेवा में भेजा, वहां 1 वर्ष रही। वहां तबीयत ठीक नहीं रही तो बाबा ने ईस्टर्न जोन में भेजा। कहाँ पंजाब, कहाँ दिल्ली, कहाँ बॉम्बे और कहाँ फिर ईस्टर्न जोन। तब से ईस्टर्न जोन में सेवा पर उपस्थित हैं। कलकत्ता में परदादी के साथ भी 2 वर्ष रही। अपने ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी परदादी, उनके नेतृत्व में संस्था ने 1993 में मुजफ्फर से दिल्ली तक जमशेदपुर होते हुए युवा साइकिल यात्रा का आयोजन किया। वह एक परियोजना बिहार में आई बहार की अग्रणी है, जिसमें उन्होंने 12 महीने में ब्रह्मा कुमारी की 12 शाखाएं, मतलब 1 महीने में 1 शाखा बिहार के विभिन्न जिलों में खोली। रानी दीदी ने आध्यात्मिक सेवा के मिशन पर व्यापक रूप से भारत में यात्राएं की हैं। सामाजिक जिम्मेवारी और आत्म प्रगति के लिए आध्यात्मिकता के विषय की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करने वाली विभिन्न समारोह में स्पीकर के तौर पे उनकी बहुत डिमांड रहती है। वह राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की सामाजिक शाखा की समन्वयक है। ऐसे महान विभूति को आज हम सभी अपने बीच में पाकर बहुत खुश हैं और फिर से एक हाथ की ताली बजा करके हम दीदी का अपने हृदय सुमन से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी 3 मिनट पहले हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और फिर उसके बाद आदरणीय दीदी से मैं निवेदन करती हूँ कि हमें अपने अनुभवों से लाभान्वित करेंगी। आदरणीय दीदी जी। घड़ी आ गया, फ्लावर हटा दो। फरिश्ते हैं हम बहुत दूर
ओम शांति ओम शांति। शांति। हमारा परम सौभाग्य है कि मीठे बाबा से हमारी मुलाकात बहुत कम उम्र में हुई। मुझे याद आता है कि दिल्ली कमला नगर में बड़ी मुख्य दीदी मनमोहिनी दीदी थी। बहुत आकर्षण मूर्त, बहुत प्यार, बाबा की बहुत अच्छी अनुभूति कराने वाली दीदी थी। पहला दिन जब हम सेंटर पर गए तो माता जी तो कोर्स करने अलग कमरे में चली गई और मुझे दादी कमलमणि हॉल में ले गई और मुझे कहा पहले तुमको गाना सुनाऊं। तो ग्रामोफोन पर गीत लगाया, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पाए ले चल, तू वहीं ले चल। गीत सुनाने के बाद उन्होंने मुझे कहा मैं इस गीत पे तुमको डांस करना सिखाऊं। ये सीरियस सॉन्ग है, डांस का गाना नहीं है। लेकिन इसी गीत को बजाकर वो आधा घंटा तक मुझे डांस सिखाती रही। उसके बाद उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे परिचय दिया, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ज्योति स्वरूप हो और आत्मा के 7 गुण मुझे याद करा दिए। शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। 30-40 बार उन्होंने मेरे से रिपीट करवाया। बोलती गई, मेरे से रिपीट कराती गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा याद हो गया? हाँ याद हो गया, सुनाओ। मैंने सुना दिया। 10-20 बार उन्होंने मेरे से रिपीट करवाया, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, पक्का करा दिया। फिर उन्होंने कहा कल फिर आना, मैं तुझे डांस सिखाऊंगी। और कहा ये जो 7 गुण अभी याद कराए हैं, कल यहाँ आने तक 1 मिनट भी छोड़ना नहीं, रिपीट करती रहना, रिपीट करती रहना, करती, 1 मिनट नहीं छोड़ना। ये मुझे होमवर्क दिया, मैंने शुरू कर दिया। मैं वहां से जब सीढ़ी नीचे उतरी, यही याद करते 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 15 मिनट का रास्ता था घर जाने का, यही याद करते करते मैं वहां पहुंच गई। सारा दिन रात सोने तक मैं यही याद करती रही, छोड़ा नहीं। सपने में भी बोले तो नहीं? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर याद करती रही। और सुबह जब उठी और वहां सेंटर पहुंचने तक 1 मिनट नहीं छोड़ा। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, याद करती रही। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आपने याद किया? देखिए ये होमवर्क आपने भी कभी किसी को नहीं दिया होगा। मैंने कहा हाँ मैंने किया। कहा अच्छा आप मेरे सामने बैठ के याद करो, आंख खोल के बैठो। फिर मैं उनके सामने बैठी, आंख खोल कर मैंने फिर इसका चिंतन किया। जब इसका चिंतन उनके सामने बैठकर किया, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला, बहुत जैसे प्यार बरस रहा है, ऐसा अनुभव हुआ। उसके बाद वो फिर मुझे डांस सिखाते रहे। और उसके बाद कोई हमारा क्लास में जाना कभी छूटा नहीं।
हर रविवार को मुझे स्टेज पर लाती थी। कभी मुझे डांस करना है, कभी मुझे गुण सुनाना है, कभी कुछ और याद करा देती, वो सुनाना है। हर रविवार मुझे स्टेज पे आना है। धीरे धीरे जो 1 बरस 2 बरस बीत गए तो मुझे स्टेज पर बिठा देती थी योग कराने के लिए। मैं स्टेज पर बैठ जाती और योग कराती। मतलब, और जब मैं जाती पहले दीदी मनमोहिनी दीदी से मिलती थी, और जब निकलती तो भी उनसे मिलके ही निकलती थी। दीदी बहुत बहुत प्यार करती, और दीदी ऐसे अनुभव कराती थी, ये यज्ञ की ही बच्ची है, फिर से आई है। उसी वर्ष हम माउंट आबू पहुंच गए, कोटा हाउस में। तब सेंटर कुछ ज्यादा नहीं खुले थे, तब तो खाली शुरू ही हुआ था। इस प्रकार से पहला दिन जब बाबा से मुलाकात हुई, जब बाबा के पास बैठी, बाबा मम्मा के सामने हम लोग बैठे, जो थोड़े से लोग गए थे, और जब मैं उठकर बाबा से मिली, बाबा की गोद में बैठी, तो मुझे कमलमणि दादी ने कविता सिखाई थी। बोला जब बाबा से मिलना तो उस टाइम बाबा को एक कविता सुनाना। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा एक कविता मुझे सुनानी है। बाबा ने कहा सुनाओ। मैं बाबा की गोद में बैठी थी और कविता सुनाई। कविता थी, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे बाबा कौन है, मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही जा सकता था। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। उसके बाद फिर मैं मम्मा से मिली, मम्मा की गोद में गई। फिर मुझे कमलमणि दादी ने मम्मा के साथ रास करने के लिए चलो चले माँ गीत पे रास करना सिखाया था। जैसे मम्मा की गोद में गई वो गीत बजा, चलो चले माँ। मैंने मम्मा को कहा मम्मा रास करेंगे, मम्मा उठ गई और इस गीत पे मम्मा के साथ रास भी किया। इस तरह से मीठे बाबा और मीठे मम्मा के साथ रानी साथ सारा दिन बाबा मम्मा के पीछे पीछे चलने का सौभाग्य मिला। रोज मुरली पूरी होने के बाद बाबा घुमाने ले जाते थे। आबू की सब पहाड़ियों पे चढ़े हम बाबा के साथ, रोज नई पहाड़ी पर। इस तरह से मीठे बाबा और मम्मा की मीठी पालना ऐसी मिली, जो बाबा ने कहा ये बच्ची यज्ञ से ही गई है, फिर यज्ञ में आई है। मुझे देखकर किसी को याद भी किया, जो चली गई है उनको याद भी किया। तो इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना का आनंद मिला। ऐसे बाबा ने
बाबा के पास 2-2.5 महीना रहने का भी मौका मिला। बहुत बहुत मीठी अनुभूतियां हुई और उसके बाद कभी एक दिन भी सेंटर जाना छूटा नहीं। हमेशा बाबा के साथ साथ मुरली पढ़ाई की अच्छी अनुभूति होती रही। इस तरह मीठी दीदी ने बहुत बहुत मीठी दृष्टि देकर नजर से निहाल किया, माला माल कर दिया। एक समय ऐसा आया जब अमृतसर में रहने का मौका मिला। अमृतसर में हमारा नानी का घर था। माताजी एक बार सब बच्चों को लेके अमृतसर चली गई। वहीं किराए का मकान लेकर सबको साथ में रहने लगी। उस टाइम वहां का जो भवन था खरीद हुआ, तो बाबा का डायरेक्शन आया, उसके रोड साइड में एक फ्लैट है, उस मकान में वो किराए का मकान छोड़कर इसमें आ जाओ। उसमें आ गए। जब उसमें आ गए तो धीरे धीरे हमारे और भाई बहनें चले गए। मैं और सुधा बहन दोनों रह गए। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, स्कूल भी जाती थी, मैट्रिक तक पढ़ाई किया और चंद्रमणि दीदी की रोज मीठी मीठी पालना, समर्पित बच्चों की जैसी पालना दीदी के द्वारा मिलती रही। इतनी अच्छी अनुभूति कराई, इतने यज्ञ के कायदे सिखाए, एक एक कायदा कानून अच्छी तरह से बुद्धि में डाल दिया, भरपूर कर दिया। ऐसी मीठी पालना। 4-4 घंटा दीदी योग कराती थी। चंद्रमणि दीदी सामने बिठाती, 4 घंटे योग कराती थी रोज। 25-30 कुमारियां थी उस टाइम वहां। योग पूरा होने के बाद वो मेरे से पूछती थी क्या पाया, सुना के जाओ। तो रोज आना मुझे सुनाना होता था कि आज योग में मैंने पाया क्या। शुरू शुरू में तो मैंने उन्हें कहा अभी तो बाबा को याद करना शुरू किया है, धीरे धीरे प्राप्ति हुई, जैसे भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं। तो दीदी ने सिखाया योग द्वारा धीरे धीरे प्राप्ति नहीं होती, उसी टाइम प्राप्ति होती है। धूप में बैठे हैं तो गर्मी उसी टाइम लगती है, रोशनी में बैठे हैं तो प्रकाश उसी समय दिखाई देता है। इसी तरह से हम प्यार के सागर के सामने बैठे हैं, हम उसकी गोद में बैठे हैं, अपरम अपार प्यार उसी समय मिल रहा है, आनंद का अनुभव उसी समय हो रहा है। सर्वशक्तिमान की गोद में बैठे हैं तो शक्ति का अनुभव उसी समय हो रहा है। तो दीदी ने ये सिखाया, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन में पहले दवाई भरता है, शीशी में सुई को घुसा देता है, फिर क्या करता है, खींचता है, तो वो दवाई उसके अंदर आ जाती है। ऐसे ही दीदी ने सिखाया, बुद्धि योग बाबा में लगा दिया, अब खींचना भी आना चाहिए ना। सर्वशक्तिमान की शक्तियों को खींचो, अपने में भरो, उसका अनुभव करो और फिर मेरे को सुनाओ। अभी की प्राप्ति अभी होगी। बहुत अच्छी बात दीदी ने सिखाई और ये पाठ वो रोज पक्का कराती थी। रोज पूछती थी आज क्या मिला, आज क्या मिला, आज क्या मिला। पाना सिखा दिया। बाबा ने कहा है ना बच्चे, तुम्हारा मन प्राप्तियों से भरा हो, प्राप्तियों की लिस्ट बनाते रहो, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया। दुनिया में मनुष्यों के मन में लिस्ट बनती रहती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। सब कुछ होते हुए भी बुद्धि में वही चीज आती है जो नहीं है। और बाबा ने क्या सिखाया, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया।
प्राप्तियों की लिस्ट बनाते रहो तो प्राप्तियों की अनुभूति ऐसी हो जाएगी जो बाबा के सिवाय कहीं बुद्धि जाएगी नहीं। सारे संबंध बाबा से हैं, सर्व प्राप्तियां बाबा द्वारा हो रही हैं, बाबा की याद से विकर्म विनाश हो रहे हैं। ये भी एक बार अनुभव किया। हमने पूछा याद से विकर्म विनाश कैसे होते हैं? हम बाबा को प्यार से याद कर रहे हैं, विकर्म विनाश कैसे होते हैं? तो हमको बताया एक व्यक्ति जब अपराध करता है उसको जेल में डाल देते हैं, 5 साल जेल में रहा, उसका किया हुआ अपराध भस्म हो गया। क्या किया? खाता पीता था, सोता था, भोजन करता था। सजा क्या मिली? एक ही चीज की सजा। उसको लगता था यहां मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला। बहुतों के बीच होते भी उसको लगता था मैं अकेला। यही सजा। योग में हमारा यही पाठ है, मेरा एक बाबा दूसरा नहीं कोई। एक ही सामने रहे, एक ही याद में रहे, एक से ही प्राप्ति करते रहें, बस दूसरा नहीं कोई, एक माम एकम। ये जो अवस्था है इसमें भी कर्म विनाश हो जाते, पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, अवस्था शुद्ध पवित्र बन जाती है। यही अवस्था है। ये बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई। इस तरह से धीरे धीरे बाप दादा के और समीप आते गए। एक बार की बात है, मैं आबू जाती थी तो ज्यादा दिन रहती थी आबू में। बाबा ने मुझे कहा था बच्ची किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई मना नहीं करेगा। तो मैं किसी टाइम भी बाबा के रूम में जाती थी। एक दिन दोपहर के समय मैं बाबा के कमरे में गई। मैंने क्या देखा? बाबा के कमरे में बहुत गहरी शांति थी, शैन शांति एकदम। बाबा गद्दी पे बैठे थे, कोने में कुर्सी पर मम्मा की माँ बैठी थी, रोचा दादी। वो बाबा का संदेशी थी। बाबा ने कोई संदेश दिया था, वो ध्यान में चली गई थी और मैं पहुंच गई। बाबा ने अपने सामने बिठाया, दृष्टि दिया। बाबा ने मेरे से पूछा कभी ध्यान में गई हो, कभी साक्षात्कार किया है? मैंने कहा नहीं। फिर बाबा ने कहा जाओगी, बाबा भेजे? मैं कहा जी बाबा। बाबा ने कहा अच्छा तो बाबा भेजते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में। उसके बाद बाबा ने मुझे दृष्टि दी। बाबा की ऐसी दृष्टि मिली, मैं सोल कॉन्शियस हो गई। मुझे लगा मैं बिना पुरुषार्थ आत्म अनुभूति करने लगी। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा। बाबा का हाथ मेरे सिर पे रहा। कितनी देर रहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा का सिर पे हाथ रखने के बाद कुछ समय के बाद मैं वतन में पहुंच गई। मैं वतन में बाबा को देख रही हूं। बहुत लाइट ही लाइट है। मैं बाबा का बहुत चमकता स्वरूप देख रही हूं। बाबा वहां मेरे से बहुत मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं। बाबा मुझे वहां चक्कर भी लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा दृश्य दिखा रहे हैं। ये सारा दृश्य देखते शायद ज्यादा समय हो गया। फिर बाबा ने जैसे भेजा वैसे मुझे उतारा भी।
एक आवाज सुनाई दी, आओ बच्ची, आओ बच्ची। बाबा उतारते थे। जब मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पे था। पूरा टाइम था, हो सकता है। बाबा ने दृष्टि दिया और कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। वरदान दे दिया, एकदम हल्का लाइट कर दिया। वो बाबा का हाथ जो सिर पर रहा, आज भी अनुभव होता है, बाबा का हाथ सिर पर है। कभी मन भारी हुआ ही नहीं। हर बात अपने आप समाधान सामने खड़ा ही है, खड़ा है। कभी कोई बात की मुश्किल आई ही नहीं। हर कार्य बहुत सहज सरल विधि से होते गए हैं। हर कार्य बाबा ही करा रहे हैं। करन करावन हार ही सदा साथ है। ऐसी अनुभूति होती ही रही, आज दिन तक होती है। जब बाबा को याद करती हूं तो बाबा सामने दिखाई देते हैं। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब दादी गुलजार दादी के तन में बाबा का आना हुआ, जब तक बाबा रहते तन में तब तक मैं बैठी रहती। एक बार दो बार स्टेज पर जाके मिलती भी। एक बार ऐसा समय आया, बाबा रात भर रहते, सुबह जाते, मैं रात भर बैठी रहती, कमरे में नहीं जाती। एक बार बाबा की मुरली पूरी हुई और स्टेज से अनाउंसमेंट हुई, कोई स्टेज पर नहीं आएगा। बहुत स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट हुई। मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा मन थोड़ा नाराज हुआ, क्यों नहीं मिलेंगे बाबा से। थोड़े समय के बाद मैं उठ के अपने कमरे में चली गई। तो भी रात्रि 12 बजे होगा। कमरे में जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई। 1 बजे मैंने स्नान किया, 2 बजे तक मैं स्नान करके तैयार हो गई। लगा कोई खींच रहा है, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। 2 बजे के बाद मैं फिर हॉल में गई। मुझे पता था कि स्टेज पर नहीं जाना है, स्टेज पर नहीं बुलाया जाएगा, तो मुझे तो बाबा से जरूर मिलना है। तो मैं जो पहली लाइन में बैठती थी, मैं 6-7 लाइन पीछे बैठी। मैं नाराज थी ना। वहां बैठने के 10-15 मिनट के बाद बाबा ने मोहिनी बहन को बुलाया, कुछ कान में कहा। उसके बाद मोहिनी बहन ने अनाउंस किया, रानी बहन बाबा बुला रहे हैं। ऐसा तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मैं उठ के जब गई, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी आंख से आंसू नहीं बहाए, कभी नहीं। उस दिन जब मैं स्टेज की सीढ़ी चढ़ रही थी, मेरी आंख से आंसू बह रहे थे, बंद नहीं हो रहे थे। मैं बाबा के सामने गई, बाबा ने दृष्टि दी और मुझे याद दिलाया, बच्ची बाबा ने तो तुम्हारा वतन में आने का द्वार खोल दिया हुआ है, वहां तो कोई क्यों नहीं है। वहां तो तुम जितना समय चाहो मेरे पास बैठ सकती हो, रह सकती हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साकार में बाबा ने कब मुझे ये वरदान दिया था, आज अव्यक्त रूप में बाबा मुझे याद दिला रहे हैं। और बाबा ने इतनी टोलियां दी, मेरे दोनों हाथ भर गए। और ऐसा वरदान बाबा ने दे दिया, जो इसके बाद मुझे कभी मंच पर न बुलाया जाए मिलने के लिए। मुझे मेरी फीलिंग ही खत्म हो गई। ऐसे जरूर बुलाते हैं, मैं सामने रहूं तो।
लेकिन अगर नहीं बुलाया जाए तो मेरे को जो अंदर फीलिंग थी वो बाबा ने निकाल दी। अनुभव करा दिया, जब चाहे मैं बाबा से मिल सकती हूँ, बाबा के पास पहुंच सकती हूँ, मैं मीठी रूह रूहान कर सकती हूँ। वो नशा चढ़ा दिया। इस तरह से मीठे बाबा के मीठे चमत्कार सामने आते ही रहे और मन को आकर्षित करते ही रहे। ऐसे एक बात और आपको सुनाती हूँ। बाबा की मुरली चल रही थी। मैं बिल्कुल सामने बैठी थी पहली लाइन में। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया इशारा करके और बाबा ने मुझे कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसको तुम भाषण की तरह लिखो। भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उस टाइम मेरी उम्र 16-17 वर्ष की होगी। मैंने उससे पहले कभी लिखा नहीं था। मैं क्लास से उठी, बड़े पेज लिए, एकांत में बैठी, मुरली की सब पॉइंट्स मैंने लिखी थी। मुरली ज्यादा करके रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो कैसे रक्षाबंधन पर सेवा करो, इसी विषय पर बाबा की सारी मुरली थी। मैंने भाषण लिखा। 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने पूछा, बच्ची लिख कर आई है? मैं कहा जी बाबा। बाबा ने सामने बिठाया, कहा पढ़कर सुनाओ। अब मैं बाबा के सामने पढ़कर सुना रही थी, तो जो मेरे शब्द लिखे हुए थे उस पे बाबा ने पूछा, बच्ची किसी से पूछ के लिखा है? कि नहीं, अकेले बैठ के लिखा है। अच्छा लिखा है। बाबा वरदान दे रहे थे। फिर मेरे बोलने का तरीका, मेरे पढ़ने का तरीका, बाबा वो भी देख रहे थे। बीच बीच में बाबा के वरदान मिल रहे थे। फिर बाबा ने कहा, इसको यहाँ रख के जाओ, जो भाषण लिखा हुआ था बाबा इसको पढ़ेंगे। और एक दादी बैठी थी वहां, उनको बाबा ने कहा, इसको सिंधी में लिख कर यहाँ रखो, बाबा इसको पढ़ेंगे। देखो, सुप्रीम टीचर ने टीचर बनाया। दूसरे दिन फिर मुरली चली, उसमें रक्षाबंधन के बारे में ही बाबा ने बहुत विधियां बताई। फिर बाबा ने मुझे इशारा करके बुलाया, कहा आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो दूसरे दिन भी मैंने उसको भाषण की तरह लिखा और मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने अपने सामने बिठाया, फिर कहा पढ़कर सुनाओ। तो दूसरे दिन का भी मैंने पढ़कर सुनाया। सुनने के बाद बाबा ने कहा, कल का और आज का दोनों दिन का इकट्ठा सुनाओ। देखा कितना टाइम दिया बाबा ने। फिर दोनों दिन का मैंने जो लिखा हुआ था वो पढ़कर सुनाया इकट्ठा। सुनने के बाद बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुझे भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। फिर रात्रि को हिस्ट्री हॉल में मैंने भाषण किया। बाबा थोड़ी देर बाद पैसेज में सुना, थोड़ा अंदर आके सुना। उसके 2-4 दिन के बाद बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे, मैं पहुंच गई बाबा के पास। बाबा ने चंद्रहास भाई को बुलवाया और बाबा ने उसे कहा, बच्चे फोटो खींचो, ये मौसमी आना चाहिए फोटो में।
ये मौसमी के पेड़ के नीचे बैठे थे बाबा। तो जब फोटो खींचा तो मैं बाबा की कुर्सी के पीछे थी। फिर बाबा उठकर खड़े हुए, एक दूसरे पेड़ के नीचे आए, कहा इसके साथ फोटो खींचो। ये मेरे पीछे वही फोटो लगा हुआ है, बाबा ने खिंचवाया है। बाबा फोटो कोई खींचता था तो बाबा को पसंद नहीं था, लेकिन ये फोटो बाबा ने खिंचवाया, खास बुलाकर। फोटो खींचने के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैंने कहा नहीं। कहा जाओ बॉम्बे घूम कर आओ, बाबा लिख देगा, तुमको खूब घुमाएंगे। और मेरे को शुरू से ज्ञान योग की लगन लगी तो घूमने का शौक नहीं रहा, लेकिन बाबा ने यही कहा, जाओ तुमको खूब बॉम्बे घुमाएंगे। दूसरे दिन सवेरे मुझे बॉम्बे भेज दिया। एक दादी जा रही थी बॉम्बे, उनके साथ बाबा ने मुझे भेज दिया। और दो बातें बाबा ने बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी को लिखी। एक तो बाबा ने ये उनको दादी को जानकारी दी कि बाबा ने इसको भाषण सिखाया है, इसे वो भाषण कराना। और दूसरा, इसको खूब बॉम्बे घुमाना। तो दादी रोज मुझे कहीं ना कहीं क्लास कराने भेजती थी, और जहां भेजती वहां पर जानकारी देती कि इसको जो बाबा ने भाषण सिखाया वो भी सुनना। तो वो भी मैं सब जगह सुनाया। और उसके नजदीक जो जगह रहती घूमने की, जिसके साथ दादी मुझे भेजती, उनको कहती कि क्लास के बाद ये जगह घुमा कर लाना। तो कई जगह ब्रांचेस खुल चुकी थी उस टाइम। तो कई सेवा केंद्रों पर जाना हुआ, कई सेवा केंद्रों पर क्लास भी कराया, वो भाषण भी सुनाया, और मुझे हर जगह घुमाने भी भेजा। इस तरह 20-25 दिन बीत गए। बाबा का पत्र आया, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। पत्र आने के बाद दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया, वहां से स्टेशन बस में आधा घंटा बस में, और उसके बाद ट्रेन 1 घंटा लोकल ट्रेन। कहा इसको ट्रेन का पास बनवा देना, इसको साथ ले जाओ और इसको वहां से ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। मेरे से नहीं पूछा कि तुम अकेली आ जाओगी, मैं कभी अकेली कहीं गई नहीं थी। मेरे से नहीं पूछा, उन्हों को कहा इसको ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला। जब मुझे अकेले ट्रेन में चढ़ाया, मैं देख रही हूँ बाबा मेरे साथ बैठे हैं, मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, मैं अकेली हुई नहीं। मुझे ऐसी अनुभूति कराई कि मैं अकेली हुई नहीं। इस प्रकार से हर रोज इतना सफर करके जाना, वहां 2 घंटा क्लास भी कराना, और फिर इतना सफर करके आना, 6-7 घंटे का सेवा रोज की चालू हो गई। लेकिन बॉम्बे का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया, मुझे वहां दमा हो गया। और इसी बीच बाबा का आना हुआ, बॉम्बे बाबा का आना हुआ। बाबा के आने में भी वंडरफुल नजारा था। बाबा का पत्र आता था कि स्टेशन पर कितने लोग आएंगे, तो बाबा ने बताया 2 या 3 आए बस। जहां बाबा को रहना था वो 7th फ्लोर पर रहना था, तो नीचे रिसीव करने में कितने रहेंगे, तो बाबा ने कहा 2 रहे बस।
बाबा चाहते थे कि हरे को शिव बाबा ही दिखाई दे, भीड़ इकट्ठी करेंगे तो लोग कहेंगे यही इनका गुरु है, बाबा ही दिखाई देगा, शिव बाबा दिखाई नहीं देगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, सब हॉल में बैठे थे। जो फ्लैट था जिसमें बाबा को रहना था वो डबल फ्लैट था, सब हॉल में थे, सिर्फ 2 नीचे थे, 2 रिसीव करने गए थे बस। बाबा के आने पर गुलदस्ता, फूल माला, स्वागत गीत कुछ भी नहीं था। वंडरफुल दृश्य। बाबा आकर जब गेट पर खड़े हुए, वही हॉल था, गेट पे घुसते ही हॉल था, जैसे ही बाबा आगे गेट पे खड़े हुए सब उठ के खड़े हो गए और बिल्कुल साइलेंस। बाबा बोले सलाम वालेकुम। बच्चों ने बोला वालेकुम सलाम। बहुत आकर्षणमय दृश्य लग रहा था। फिर बाबा वहां से चल के स्टेज तक आए, सब बच्चों को खड़े होकर दृष्टि दी, फिर सब बच्चे बैठे। एक तो गुप्त बाबा, और कितना गुप्त हो जाता है। जब मम्मा सेवा पर निकली, बाबा ने क्या कहा था, ऐसा स्वागत करना, ऐसा स्वागत करना जैसा किसी का हुआ नहीं हो। मम्मा के चित्र देखे होंगे, इतनी फूल मालाओं से लदा हुआ। बाबा खुद कितना गुप्त रहा, मम्मा का इतना स्वागत करवाया। ये वंडरफुल दृश्य। धीरे धीरे बाबा को हम पता चला इनकी यहाँ तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा, दवा से ठीक नहीं होगा, इनको अलग दूर कहीं भेजना पड़ेगा। उसी बीच में अचानक चंद्रमणि दीदी का आना हुआ और उन्हें फौरन ही अमृतसर जाना था। बाबा ने 15 मिनट में मुझे तैयार करवा दिया, कहा इसको ले जाओ। 15 मिनट में बाबा ने मुझे बॉम्बे से रवाना कर दिया। फिर बुलाया आबू में और कहा ईस्टर्न जोन में जाओ, ठीक हो जाएगा। मैं ईस्टर्न जोन में आई, ठीक हो गया। तो देखा बाबा भेजता भी है, ध्यान भी रखता है, बहुत केयर भी करता है, गाइड भी करता है। बाबा की नजर है क्या कर रहे हैं, तो सुप्रीम गाइड पूरा हर कदम साथ, हर कदम गाइड कर रहे हैं, हर कदम साथ दे रहे हैं। इस तरह से मीठे बाबा की बहुत मीठी नजरों में रहे। आज भी बाबा की नजरों में है, आज भी अनुभव होता है। आगे बाबा पीछे मैं। कभी बाबा को बच्चों का नाम कराना हो तो फिर बच्चे को आगे कर देते, खुद पीछे हो जाते। वो बाबा की करामात है। इसलिए बाबा की द्वारा कदम कदम बाबा को फॉलो करना है। फॉलो करने से फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, डबल लाइट रहेंगे। जैसे बाबा ने हमेशा डबल लाइट रखा, कभी किसी बात के लिए सोचना ही नहीं पड़ा, कभी लगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई है सामने। कोई भी जहां जैसी स्थिति है वो भी वाह वाह, अनुभव यही किया। यहाँ ये भी वाह वाह, ये भी वाह वाह। कितना आगे ले जाना है वो बाबा जाने। आज भी बाबा गाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, कहीं भी कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। बाबा ने हर परिस्थिति में स्व स्थिति में स्थित रहो। बाबा की ये जो बच्चों की प्रेरणा थी, इसी को फॉलो करना है, कदम कदम बाबा को फॉलो करना है। फॉलो फादर करेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, लाइट रहेंगे,
हमेशा ही लाइट रहेंगे। ठीक है, ठीक है। कहिए, अब आप कुछ कहिए। बहुत सुंदर आपने बहुत ही अपने जीवन के एक एक अनुभव से हमको ये प्रतीत कराया कि कैसे बाबा के साथ हमको अनुभव करना है। बाबा हमारे साथी ही है और उसके साथ का अनुभव करते रहते हैं तो बाबा की गाइडेंस हमको मिलती रहती है। बाबा की शिक्षाएं, बाबा के वरदान हमको लाइफ में मिलते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ही सुंदर आपने कैसे दादियों ने आपको बचपन से पालना दी और पहले डांस सिखाया। तो मुझे याद आ गया, हम भी छोटे थे ना तो सेंटर में जाते थे तो वो ग्रामाफोन होता था, चाबी भर करके बजाने का। तो ये गीत बजता था, बुधवार के दिन ये खास गीत बजाते थे मम्मा का। चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं चंदन की छांव में, चलो चले माँ। कैसे आपके जीवन में मनमोहिनी दीदी ने देकर मीठी दृष्टि किया नजर से निहाल, भरपूर हुआ सद्गुणों से जीवन हुआ आपका मालामाल। मिली पालना चंद्रमणि दीदी की, कराती थी 4 घंटे योग। और दीदी जैसे लव और ला का बैलेंस होता था दीदी के, उसमें हमने भी चंद्रमणि दीदी की पालना ली है। मैं भी पंजाब में जलंधर में जब थी तो चंडीगढ़ अमृतसर भी बार बार जाना होता था। टीचर्स का क्लास स्पेशल दीदी कराते थे। तो मुझे याद आया एक बार दीदी हमको बता रहे थे कि ये ऐसे क्या पॉलिस्टर और ये टेरिकोट ये सब कुछ पहनते हैं आजकल। तो दीदी को जो है ना उस समय वो पॉलिस्टर का ब्लाउज पड़ा हुआ था। तो दीदी को तो पता ही नहीं पॉलिस्टर का ब्लाउज पड़ा हुआ है मुझे। जैसे जिसने बना के जो दे दिया वो पहन लिया, वो तो कॉन्शियस से परे। तो सभी टीचर्स बहनें आपस में जो है थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी एक दूसरे को देख करके, क्योंकि बहनों को तो पता चल जाता है ना तुरंत ये किस चीज का ब्लाउज है। तो दीदी पूछते थे, अरे मुट्ठी तुम हंस क्यों रही हो सभी? तो किसी की बोलने की हिम्मत तो ना होवे। तो फिर एक बहन ने कहा, दीदी आपने जो ब्लाउज पहना है ना वो पॉलिस्टर का है। दीदी की आई मुट्ठी ये पॉलिस्टर है। कहने का भाव कि इतना उनको देह के उससे न्यारे कि उनको ये पता नहीं था कि हम क्या पहना हुआ है। जिसने जो दे दिया वो पहन लिया बस, परंतु वो कॉन्शियस नहीं। तो कहने का भाव भी यही था दीदी का कि ऐसे दिमाग में कॉन्शियस ना होए कि हम इतना अच्छा कपड़ा पहने, ये पहने, वो पहने। जो सहज मिला वो पहन लेना चाहिए। तो मिली पालना चंद्रमणि दीदी की, कराती थी 4 घंटे योग। क्या पाया आपने? इंस्टेंट प्राप्ति कराता है योग। बैठे हैं प्यार के सागर के सामने, हो रहा है आनंद शक्ति का अनुभव। इंजेक्शन की तरह लगाकर बाबा से बुद्धि योग। दिखा दिया पाना, प्राप्तियों की लिस्ट लंबी हो जाएगी तो हमारी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। कैदी की तरह समझ स्वयं को अकेला, बैठ योग में समझ अकेला, चुप तो करना है सब हिसाब किताब अपना। आपने बताया, मैं गई बाबा के कमरे में, देखा वहां एक नजारा। बाबा ने पूछा, कभी गई हो ध्यान में? बाबा ने भेजा मुझे वतन में, देकर दृष्टि कर दिया सॉल कॉन्शियस। रख हाथ सिर पर, पहुंच गई मैं वतन में। देखा लाइट ही लाइट है, देखा सुंदर सुंदर दृश्य। ऐसे ही नशे में जाती रहोगी, दे दिया भगवान ने वरदान। स्वयं साकार बाबा ने भाषण करना सिखाया आपको। सुप्रीम टीचर ने आप समान बना दिया आपको। बाबा बन दिया दुलार, साथ में फोटो खिंचवाया।
बॉम्बे तक भेजकर भाषण भी करवाया और सैर भी करवाया। बैठी ट्रेन में अकेली, परंतु सुप्रीम गाइड ने स्वयं के साथ का अनुभव कराया। स्वयं रहकर गुप्त मम्मा का भव्य स्वागत करना सिखाया। आगे बाबा, पीछे मैं, पर नाम करना हो तब बच्चों का स्वयं हो जाते हैं पीछे। करे कदम कदम फॉलो तो हो जाएगी हमारी फरिश्ता स्थिति। तो सचमुच आपने कैसे हम अपनी फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए साकार बाबा और मम्मा को कदम कदम पर फॉलो करते जाएंगे तो सहज ही जैसे बाबा ने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, संपूर्ण फरिश्ता बना, तो हम भी फरिश्ते बन जाएंगे। शब्दों में अपने अनुभवों से हमको इतना अच्छा बताया कि जैसे कि एकदम अंदर सभी बातें उतर गई हैं। और संक्षिप्त में उसका मैंने थोड़ा रिपीट किया, पूरा तो नहीं कर पाई, लेकिन जितना अंदर ग्रहण करती गई उतना रिपीट करती गई। तो जरूर हम इन सभी बातों को अटेंशन से फॉलो करेंगे। और जो ये तपस्या मास चल रहा है, विशेष प्यारे बाबा का वरदानी मास चल रहा है, तो हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी बताई हुई बातों को जरूर उपयोग में लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी दुआएं, आपकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने हमको इतना अच्छा गाइड किया। आपका हम तहे दिल से किन शब्दों में धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। आपका जो वो हंसमुखा चेहरा है, आपकी जो मीठी वाणी है, सचमुच सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रही और प्रभावशाली रही। अभी आपसे हमारा थोड़ा सा नम्र निवेदन है कि हमको 15 मिनट कम से कम 7:30 बजे तक आप योग कराएंगे कमेंट्री के द्वारा। फिर से नवसारी निवासी और साथ साथ देश विदेश के भाई बहने भी जुड़े हुए हैं, कनाडा से, अमेरिका से, और भी कुछ एक भाई जुड़े हुए हैं, भाई बहने हमारे। तो सब देश विदेश में आपको देख रहे हैं इस समय। तो सभी की तरफ से आदरणीय दीदी जी, मैं फिर से आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हमको आगे भी गाइड करते रहेंगे इन्हीं उम्मीदों के साथ। अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं। ठीक से बजे तो बजाओ, खड़ वाला नहीं। सफेद लाइट उधर उधर की लाइट। तेरे आए सागर तेरी सेवा
कितनी हंसी है ये अंजुमन, देख रही है आँखें, सपनों से भी है ये सुंदर, बाबा तेरी यादें हर वक्त कटे यहाँ, यही है अपना जहाँ, हर वक्त कटे यहाँ, यही है अपना जहाँ। रूहानी नशा दिल पे चढ़े, आहिस्ते आहिस्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। ये दुनिया है तारों की, अपना है ये घर, बादलों की गोदियों में झिलमिलाता नगर, बेहद प्यारा वतन, फरिश्तों का ये मिलन, बेहद प्यारा वतन, फरिश्तों का ये मिलन, रह जाए यहीं पर बाबा संग, यूं ही हंसते हंसते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। दिल में अनुभव कर रहे हैं देह से न्यारी मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा डबल लाइट मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बाबा ने मुझे मीठे बच्चे कहकर मीठा बनाया है। मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति है। शांति मेरा धर्म है। शांति मेरा गुण है। शांति
मेरी शक्ति है। शांति देना मेरा कर्तव्य है। विश्व में शांति स्थापन करना यही सेवा है। शांति का सागर मेरा बाबा है। शांति धाम मेरा घर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति के सागर की गोद में हूँ। शांत स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा प्यार का सागर है। बाबा के प्यार ने पावन बनाया। बाबा के प्यार ने ज्ञान स्वरूप बनाया। बाबा के प्यार ने गुण मूर्त बनाया। बाबा के प्यार ने विजयी रतन बनाया। बाबा के प्यार ने एक रस अचल अडूर एक रस बनाया। बाबा का प्यार अपना अपार शक्तिशाली है। एक बाबा दूसरा नहीं कोई। माम एकम का पाठ पढ़ा दिया। बाबा के अपरम अपार गुण गाते रहे। सर्वशक्तिवान बाबा सर्व शक्तियों से भरपूर कर दिया।
सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्वशक्तिवान बनाया, सर्व शक्तियों से संपन्न होने के कारण विघ्न विनाशक रहे। डबल लाइट बनाया, लाइट का ताज पहनाया, विजय का तिलक लगाया। कमाल है बाबा आपकी, कमाल है बाबा आपकी। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। एक बाबा ही नजरों में है, नैनों में बाबा ही दिखाई देता है। बाबा ही लाइट हाउस गाइड कर रहे हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सुप्रीम गाइड भी है। Oh
जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब, आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने हमको वतन की सैर करा दी। आपका बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। चलिए पूरा करिए।